वेलकम दोस्तों। आइए आज हम लोग हिंदी के तीसरे चैप्टर पर हैं। पहले दो चैप्टर का आप अध्ययन करेंगे और उसी पर आधारित आज हम लोग एमसीक्यू का अध्ययन करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पद किसे कहते हैं? तो दोस्तों विकल्प है कि संज्ञा को, क्रिया को, वाक्य में प्रयुक्त अर्थपूर्ण शब्दों को या केवल विशेषण को। तो हम लोग जानते हैं कि पद क्या है। ये शब्द होते हैं और जब हम इनको वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो वाक्य में प्रयुक्त अर्थपूर्ण शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, पद किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है वाक्य में प्रयुक्त अर्थपूर्ण शब्द को पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, राम खेलता है, वाक्य में कितने पद हैं? तो देखिए दोस्तों, देखेंगे तो राम एक हो गया, खेलता दो हो गया और हैं तीन हो गया। इस तरह मिला करके इसमें कितने पद हो जाएंगे? तीन पद हो जाएंगे। तो राम खेलता है वाक्य में कितने पद हैं? तो आप बताएंगे गिन करके कि इसमें तीन पद हैं। ठीक है ना दोस्तों, कोई भी सेंटेंस हो उसके हर वर्ड को अलग अलग आप काउंट कर लीजिए। चौथा है, सीता फूल तोड़ती, वाक्य में फूल कौन सा पद है? तो दोस्तों यहाँ पे सीता आपका क्या है? आपका कर्ता है। फूल आपका क्या है? ये भी आपका संज्ञा है। और तोड़ती एक क्रियापद है। तो सीता फूल तोड़ती है में फूल आपका संज्ञा पद है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला, वह अच्छा गाता है, अच्छा कौन सा पद है? तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं वह अच्छा गाता है, तो यहाँ पे गाने की विशेषता बतला रहा है अच्छा पद। तो ये आप कह सकते हैं कि अच्छा क्या है? विशेषण पद है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो पहले के दो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसी पर आधारित और भी दूसरे प्रश्न हैं। तो ध्यान से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठ है? तो इसमें बताना है आपको कि किस वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो का वर्ण है, जो का वर्ग है, उनका उच्चारण हम क्या करते हैं? कंठ से करते हैं। और का वर्ग के साथ जो आपका दोस्तों हा वर्ण होता है, हा का भी उच्चारण हम कंठ से करते हैं। टा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दोस्तों इसके बारे में भी आप जानते हैं कि टा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आप बताएंगे जो टा वर्ण है, टा वर्ग, तो टा वर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मूर्घा। ठीक है, तो टा वर्ण का उच्चारण स्थान होगा मूर्घा। तीसरा है, चा वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब देखिए दोस्तों ये क्या होगा, जो चा वर्ण है ये चा वर्ग में आएगा और चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? आप लोग अच्छे से जानते हैं कि ये जितना भी चा वर्ग है सारे के सारे तालव्य होते हैं, इसलिए इसका उच्चारण तालु से होता है। ठीक है दोस्तों। हाँ, अगला है, ता वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए दोस्तों, आपका का से लेके मां तक ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं और जीभ कहीं ना कहीं मुख के अंदर स्पर्श करती है और इसी के बाद उनका उच्चारण स्थान निर्धारित हो जाए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दंत। ओके दोस्तों, अब अगला प्रश्न है कि पा वर्ण किस स्थान से उच्चारित होता है? अब दोस्तों अगर आप पा से मां तक बोलेंगे तो ध्यान देके बोलेंगे कि पा, फा, बा, भा, मा, हर बार आपके दोनों ओठ टच करते हैं ना दोस्त। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी, ओष्ठ। अब आपका छठवां है, या वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो अब इसको बताइए दोस्तों क्या हो सकता है? तो ये जो या वर्ग है ये है आपका या और सा, ये दोनों चा वर्ग के साथ ही आएंगे। तो इनका उच्चारण स्थान तालव्य यानी तालु से होगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तभी अभी मैंने बताया है
कि या और सा दोनों का उच्चारण स्थान सेम होता है और ये चा वर्ग के साथ तालब्य से यानी तालु से उच्चारित होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सा का उच्चारण स्थान तालु होगा। अब आता है सा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है दोस्तों। तो सा वर्ण का तो देखो चा के बाद क्या आएगा, टा आएगा। और टा कहां से उच्चारित होता है आपका दोस्तों, ये होता है मूर्धन्य से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्धा। ओके। 9th है सा वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है दोस्तों। तो सा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या आएगा, आपके सामने विकल्प भी है कि कंठ है कि दंत है, तालु है कि मूर्धा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दंत। ये ता के साथ ही उच्चारण होता है और ता था दादा का उच्चारण स्थान दंत है। अब 10वां है हा का उच्चारण स्थान क्या है। तो ये मैंने शुरू में बताया था कि हा का उच्चारण स्थान का वर्ग के साथ होता है और का उच्चारण स्थान क्या होता है, आप जानते हैं कि का खा गा घा अंगा का उच्चारण स्थान कंठ है। तो हा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ये भी कंठ हो जाएगा। अब आपका है कि टा ठा डा ढा अड़ा किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों इस ये आते तो टा वर्ग के अंतर्गत, लेकिन इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, तो इनका उच्चारण स्थान देखिए तालब्य क्या होते हैं। तालब्य तो आपका चा वर्ग होता है, मूर्धन्य आपका टा वर्ग होता है, दंत आपका ता वर्ग होता है और ओष्ठ आपका पा वर्ग होता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अब है 12वां प्रश्न पा फा बा भा मा। अभी अभी मैंने इसका उत्तर बताया है कि क्या होगा। देखिए तालब्य क्या है, तालब्य आपका चाचा जाजा होते हैं, ओष्ठ आपका पापा बाबा माँ है, कंठ आपका काका गागा अंगा है और दंत आपका क्या है दोस्तों, दंत आपका ताता दादा ना है। ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो देखिए जो दोस्तों ला है वो किसके साथ उच्चारित होता है, ये ता था दा धा ना के साथ। देखिए दा ताथा दादा में आता है, इसलिए इसका सही उत्तर है कि ला वर्ण का वर्ग कौन सा है। तो आपका सही उत्तर होगा दंत। रा वर्ण का वर्ग है। आप सोचिए दोस्तों, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो मेरे पहले के 2 वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत ही विस्तार से इसके बारे में समझाया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मूर्धन्य। 15वां और लास्ट है कि ला वर्ण का वर्ग कौन सा है। अभी भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि ला वर्ण का वर्ग कौन सा है, तो आप बता देंगे कि इसका है ए। ओके दोस्तों। अंत में आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों मेरा निवेदन जरूर स्वीकार करें, इसमें आपको कोई खर्च नहीं करना है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।